दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना, ए दिल तुझे कसम है हिम्मत न हारना. Welcome dear viewers, today my content is about Madhubala love stories in Kishore Kumar's and Dilip Kumar's giving to informations Tragedy Kings. First of all, subscribes, likes my YouTube channels who are watching this video. दोस्तों मधुबाला का जो अपने दौर में उसके जो दादा पिता थे 1933 में हिंदुस्तान आए थे, और ये उनके जो दादा थे उनका परदादा का ग्रैंडफादर का जो रिलेशन देर वो काबल से था, और काबल से वो यहाँ पे आके हिंदुस्तान में वारिद हुई. लेकिन मधुबाला का जितना कितना परिवार था, फैमिली था, वो बहुत गुर्बत और बहुत ही ख़ानदान के ज़्यादा अफराद थे और गुर्बत की चक्की में फंसी हुई थी, और जिसमें वो 11 फैमिली थी, जिसमें मधुबाला जो है 5वें नंबर की थी. और मधुबाला का जो अपने दौर में असल नाम जो था मुमताज़ जहां था, और उनके वालिद जो थे अताउल्ला थे, और उनकी वालदा जो थी वो आशा, उनकी वालदा का आशा नाम था, और उनकी जो वालिदैन के जो पेरेंट्स के जो बच्चे थे वो 11 थे, और मधुबाला 5वें नंबर पे थी. और दोस्तों मधुबाला की लाइफ 27 साल की उम्र में उसकी शादी होती है, और उसकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए, जिसमें दोस्तों मधुबाला अपने दौर की जो अभिनेत्री थी, और वो उनके वालिद चाहते थे कि छोटे मोटे रोल जो है मेरी बच्ची को जो है वो मिले, और फिल्मों में वो एक्टिंग्स बच्ची जैसी उन्होंने एक फ़िल्म के अंदर जो अपने ज़माने में 1947 से पहले जो है उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, जिसमें उन्होंने जो है एक रोल अदा किया था. लेकिन दोस्तों 1947 में उनकी एक फ़िल्म नील कवल्स एक फ़िल्म आई थी, जिसमें उन्होंने केदार शर्मा के साथ पहले उन्होंने काम किया था, और उसके बाद फिर कई ऐसी फ़िल्में आई. लेकिन 1949 में उन्होंने दियो आनंद के साथ महल फिल्म्स के अंदर उन्होंने रोल किया, और दियो आनंद के साथ रोमांटिकल फिल्म्स के अंदर से उसका जो रोल्स है, और उससे पहले जो कपूर्स फैमिली के साथ फिल्म्स वो बना चुकी थी. लेकिन ये दो फिल्में करने के बाद सबसे ज़्यादा जो उसकी फिल्में सुपर हिट रही वो डीडी के साथ जो डायरेक्टर उस ज़माने में थे, जिसमें दिलीप कुमार के साथ उसकी सबसे ज़्यादा फिल्में बनी. लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनकी आन बान मुग़ल आज़म के दौरान, शूटिंग के दौरान उनकी हुई, और दौरान जो मुग़ल आज़म की जो शूटिंग हो रही थी तो रोमांस इनका साथ साथ चल भी रहा था, क्योंकि मुग़ल आज़म में दिलीप कुमार की एक्टिंग को वो इतना चाहती थी, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी जो आई कांटेक्ट, और उसके जो उदासी और शायराना अंदाज जो दिलीप कुमार का था वो मधुबाला को बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मधुबाला दिल की धड़कन को उसकी समझ चुकी थी कि ये जो एक्टिंग्स करते हैं, ये एक्टिंग्स हकीकत में जो है इस तरह रोमांस करते हैं, और उसका जो रोमांटिकल अंदाज़ था वो मधुबाला को बहुत ज़्यादा छूता था, और मधुबाला को रात को बहुत ज़्यादा याद आते थे दिलीप कुमार. लेकिन दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग होने की वजह से जो है उसने शादी करना चाहिए मधुबाला से, और उस वक़्त उसकी उम्र 27 से कुछ कम थी मधुबाला की, और उसके वालिद अताउल्ला नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार के साथ शादी हो, क्योंकि वो चाहते थे कि ये दोनों जो है इनको वो इस्तेमाल करना चाहते थे, वो दोनों फिल्म प्रोडक्शन के लिए अपनी फिल्में लेना चाहते थे, और उसको पता था कि दिलीप कुमार में ऐसी खूबियाँ हैं कि वो मुझे बहुत ज़्यादा फेमस कर सकते हैं, और उसको दौलत की चढ़ती, और वो दौलत पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं. और बाज़ लोग जो सोसाइटी के अंदर होते हैं वो दौलत को जो इकट्ठा करना चाहते हैं, और दौलत का एक ढेर अंबार लगा लेते हैं, और आखिर में ये ज़ाया हो जाती है, जिससे उसकी बेटी की ज़िंदगी जो है बिल्कुल तबाह हो रही थी, और उसकी बेटी दिलीप कुमार को चाहती है, और दिलीप कुमार भी उसको चाहते हैं. लेकिन दिलीप कुमार की उम्र की ज़्यादा होने की वजह से जो है उस कारण से उसके वालिद पीछे हटे, और कई ऐसी वजूहात हो सकती हैं. लेकिन फिर उनको बाद में जो है जोकर्स किंग्स किशोर कुमार के साथ उसकी 1960 में शादी हो जाती है, और फिर किशोर कुमार की, क्योंकि रोमा गोवा और कई 3 शादियां उसकी पहले से हो चुकी हैं. किशोर कुमार यूडलिंग के लिए बहुत मशहूर थे, और उसका जो मशहूर उस ज़माने में गीत संगीत का जो दौर था वो 1969 का, जिसमें उनकी ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना,
दोस्तों उसकी जो यूडलिंग स्टाइल्स, यूडलिंग की जो इब्तिदा थी वो थाईलैंड से जो उस ज़माने में शुरू हुई थी, और यूडलिंग के मॉडर्न स्टाइल्स जो किशोर कुमार ने अपनाया हुआ था। तो मधुबाला ये समझी कि दिलीप कुमार को जोर देने के लिए जो वो यूडलिंग स्टाइल्स किशोर कुमार का जो ग्रुप था, उनके मुखालिफ ग्रुप में किशोर कुमार के साथ उसने शादी कर ली, और वो दिलीप कुमार को अपना जोर दिखाना चाहती थी। दिस इज़ द वेरी फेमस किशोर कुमार को जो है लड़कियाँ, क्योंकि रोमांटिकल आवाज़ और जो दिल से निकलने वाली आवाज़ जो थी वो आशिकों और रोमांटिकल लड़के लड़कियों को पसंद आती हैं। तो दोस्तों ये उस कारण जो किशोर कुमार ने उससे शादी कर ली, और किशोर कुमार ने फिर उसके साथ हाफ टिकट्स कई ऐसी फिल्में भी बनाई मधुबाला के साथ। मधुबाला उसके साथ रही और उसमें यूडलिंग की कई ऐसी फिल्में आप रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों फिर दिलीप कुमार जो एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उनके वालिद ने अताउल्ला ने फिल्म में साइन किया था, और जिसमें मधुबाला ने 30,000 साइन करके जो है फिल्म उनको जो है आउटडोर्स बनाना चाहती थी। बी आर चोपड़ा से उनके झगड़े हुए कोर्ट तक खिसक गया, और कोर्ट्स में दिलीप कुमार ने बी आर चोपड़ा का साथ दिया, और जिससे मधुबाला को बहुत गुस्सा आया। मधुबाला उससे बहुत ज़्यादा काफ़ी नर्वस हो गई और बहुत ज़्यादा बीमार भी रही। उसके बाद मधुबाला की ज़िंदगी में शाम आई और उदासियाँ आई और कई ऐसे कारण हुई, लेकिन नया दौर जो थी वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। और उसके बाद जो है मधुबाला की बहन ने भी कई ऐसे इंटरव्यू में कहा कि वो जो उसकी ज़्यादा मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत थी वो दिलीप कुमार के साथ थी, और दिलीप कुमार ने बहुत गलत काम किया जो बी आर चोपड़ा को और हमारे वालिद को, परिवार को बहुत दुख पहुँचाए। और हम गरीब थे और 11 बहन भाई थे, जिसमें जो है हमने बड़ी कसम परसी की ज़िंदगी गुजारी, और बहुत सच्ची मुखलिस थी और चंचल थी मेरी बहन से। लेकिन दिलीप कुमार जो ट्रेजेडी किंग था, उसकी एक्टिंग, उसका स्टाइल वो हर वक्त देखती और उसको पसंद थी, और रातों रात उसकी अपने चांद का इंतज़ार करती, और कई ऐसे इंटरव्यू में उन्होंने बताया। दोस्तों ये कहानी जो फिर बाद में जो है ट्रेजेडी किंग्स ने उनके साथ झगड़े के बाद में जो है ट्रेजेडी किंग्स ने सायरा बानो के साथ शादी कर ली, और 44 साल की उम्र में दिलीप कुमार की लेट शादी हुई, और उसको सायरा बानो उनकी जो वालदा थी वो लंदन से उनको तालीम करवाई, और सायरा बानो उनकी ज़िंदगी में आई, और फिर उनके बच्चे नहीं हुए, और सारी ज़िंदगी जो है दिलीप कुमार सायरा बानो के साथ रहे। तो सायरा बानो को लेकर जो है बाद में बड़े पछताए, और जब उसको डॉक्टर ने जवाब दिया उसके दिल में सुराख है मधुबाला के, तो उसको लंदन में कई इलाज के लिए जो है जाना पड़ा, और फिर उनके दिल के सुराख होल्स की वजह से जो है किशोर कुमार के साथ 2 साल आखिरी थे जो एक बंगले में रही, और फिर अपने पेरेंट्स के घर में मधुबाला रही, और उस पे मुसीबतों के पहाड़ आए। दिलीप कुमार के बाद फिर जो दूसरी शादी जो उसकी जो हुई, तो इस तरह जो वो कई बार उसने कहा कि औरत जो है उसका एक वो खुशनसीब होती है जिसके प्यार में जो है प्यार मिलता है, न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। दोस्तों ये उसकी कहानी है, जिसके बाद जो है मधुबाला की डेथ के बाद दिलीप कुमार जो है वो सायरा बानो को भी ले जाते हैं अपनी महबूबा कब्र पे, और बाद में वो छुप छुप के रोते हैं उसके मज़ार पे, आना ना मेरी कब्र पे गैरों को ना लाना, मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते। तो जब हो जाए मैयत दफन मेरी, जब गहरी नींद में सो जाऊं, तो आकर मेरी तुरबत पे तुम प्यार का दीप जला जाना। मैं दुनिया तेरी, हमें दुनिया तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाना। दोस्तों ये कहानी कैसे आपको लगी? हाउ टैलेंट ब्रॉट टू इनसे हिंदी गीत संगीत गेमिंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों टेंशन लिस्ट को सब्सक्राइब करें। टेंशन लिस्ट में आपको गीत संगीत के साथ एक नई रोमांटिकल स्टोरीज के साथ, आपको एक नई रिसर्च के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। कमेंट जरूर दिया करें, औरों पे सब्सक्राइब कराएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। दिस इज द रोमांटिकल स्टोरीज ऑफ दिलीप कुमार, यूडलिंग किंग्स किशोरदा and Madhubala, 27 years romantical stories. Any comments?